नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं साथियों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम ज्योतिष पर फिर एक नई चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि ग्रहों के जो उच्च, नीच और नैसर्गिक ग्रह कौन से हैं, ठीक है। तो कल पिछली वीडियो में मैंने बताया था। आज मैं बताऊंगी जन्म कुंडली में ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता। तो जब तक हम ग्रहों के बारे में नहीं जानेंगे पूरी तरह से, तब तक कुंडली के जो भाव हैं उनको समझने में कठिनाई आएगी और दशा फल बताने में या विश्लेषण करने में भी समस्याएं आएंगी। आप पूरी तरह से सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे जब तक आपके पास भाव, भावेश, कारक और ग्रह की दशाएं, जब तक ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप पूरी तरह से ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़िए। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता। तो ये ग्रहों की जो मित्रता होती है ये हमें विश्लेषण करने में मदद देती है और हमें उसका सटीक फल भी बताना आसान हो जाता है। तो जो हमारे 9 ग्रह हैं, सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं और इन 9 ग्रहों को कुंडली में यथास्थान और स्थान भी दिया गया है। तो वो पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। आज एक नई चर्चा हम आप लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं कि ग्रहों के मित्र और शत्रु और समग्रह। तो ग्रह के जो मित्र कौन से होते हैं और शत्रु कौन से होते हैं और सम कब होते हैं ये जानते हैं। तो सूर्य के कौन कौन से मित्र हैं? चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। ये मैंने लिख इस दिया है कि आप लोगों को अच्छी समझने में आसानी रहेगी। जो हमारे फ्रेश दर्शक हैं जिनको ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग एक एक शब्द को अगर समझेंगे तो ज्योतिष करना सीख जाएंगे। और जिन्हों हमको ज्ञान है, जो विद्वान है, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं इतनी विद्वान नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मैं जानकारी दे रही हूँ तो वो एकदम सही जानकारी जो शास्त्रोक्त विधि से बताई गई है वही जानकारी मैं आप लोगों को तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। तो सूर्य के चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति मित्र होते हैं, बुध सम होता है, शुक्र, शनि और राहु ये शत्रु होते हैं। तो सूर्य के ग्रह में अगर शुक्र, शनि या राहु बैठे हैं तो ये आपको परेशानी में डालेंगे। तो किस भाव में क्या फल देंगे और इनका विचार कैसे किया जाता है वो मैंने बताया हुआ है। आज फिर मैं एक बार आपको बताऊंगी। इसके बाद चंद्रमा, सूर्य, बुध ये इनके मित्र हैं। चंद्रमा सूर्य और बुध को अपना मित्र मानता है। शनि, शुक्र, बृहस्पति और मंगल ये समग्रह हैं और राहु और केतु ये शत्रु होते हैं। किसके? चंद्रमा राहु केतु को शत्रु मानता है, क्योंकि जब चंद्रमा के साथ में राहु होता है तो उस समय ग्रहण की स्थिति बनती है, या केतु होता है तभी ग्रहण लगता है। तो ग्रहण जो है वो चंद्रमा और केतु के होने की वजह से लगता है, तो इसलिए चंद्रमा केतु को अपना शत्रु मानता है। मंगल, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये इनके मित्र हैं। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। शनि, राहु, केतु सम है और बुध और शुक्र, मंगल, बुध और शुक्र को अपना शत्रु मानता है। इसके बाद में आता है बुध के सूर्य, शुक्र और राहु ये मित्र हैं। मंगल, शनि, केतु सम है, चंद्रमा और बृहस्पति। क्योंकि आपको ये कथा हम सुनाएंगे कि बुध चंद्रमा को और बृहस्पति को शत्रु क्यों मानता है। तो चंद्रमा और बृहस्पति के बुध के शत्रु बताए गए हैं। इसके बाद आता है गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल ये मित्र हैं। राहु, शनि, केतु सम है और बुध और शुक्र शत्रु हैं। बृहस्पति के बुध और शुक्र शत्रु होते हैं। इसके बाद शुक्र है, तो शुक्र के बुध, शनि, राहु मित्र हैं। बृहस्पति, मंगल, केतु सम है। सूर्य और चंद्रमा ये शत्रु है। तो शुक्र जो है सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इसके बाद शनि है, बुध,
शुक्र और राहु ये मित्र हैं, बृहस्पति और केतु सम है, सूर्य चंद्र मंगल ये शत्रु है। शनि सूर्य चंद्र मंगल को अपना शत्रु मानता है। अगर सूर्य शनि की राशि में सूर्य चंद्र मंगल बैठे हैं तो ये विपरीत प्रभाव डालते हैं, और या सूर्य की राशि में अगर शनि बैठा हुआ है तो ये भी अच्छा फल नहीं देता है। इसके बाद राहु आता है। राहु को बुध शुक्र और शनि, राहु बुध शुक्र और शनि को अपना मित्र मानता है। बृहस्पति और केतु सम है, सूर्य चंद्र मंगल ये राहु के शत्रु हैं, क्योंकि राहु भी सूर्य के साथ होता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ जब राहु होता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु बताए गए हैं। अब केतु है, शुक्र शनि और बुध मित्र हैं, बृहस्पति और राहु सम है, सूर्य चंद्र मंगल ये शत्रु हैं। तो दोस्तों ये कुंडली के जो 12 भाव बताए गए हैं, तो जो जो ग्रह इनके मित्र हैं अगर इनकी राशियों में बैठे हुए हैं तो ये उत्तम फल प्रदान करेंगे, आपके सफलता दिलाएंगे। और अगर ये नीच के हो गए हैं या शत्रु हो गए हैं तो ये आपको विपरीत परिणाम देंगे, आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो इन भावों के द्वारा किस भाव से क्या विचार कर किया जाता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये मैंने बताया हुआ है कि ये लगन से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। इससे धन का भी विचार करते हैं, शरीर का विचार करते हैं, और नेत्रों का चेहरे का भी विचार करते हैं, रोगों का भी विचार करते हैं। तो इन भावों से सब चीज़ का विचार किया जाता है। सपोज कीजिए जैसे आपको चतुर्थ भाव का विचार करना है, तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि में अगर कौन बैठेगा, सूर्य बुध अगर यहाँ पर बैठे हैं तो चंद्रमा की राशि में अच्छा फल देंगे। तो इसमें कहते हैं इससे हृदय का भी विचार किया जाता है, सुख का विचार किया जाता है, माता का भी विचार किया जाता है, भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है। जैसे आपको देखना है कि हमारे पास अपना भूमि भवन कब होगा या हमारे पास जमीन कब होगी और कितनी होगी, तो वो चतुर्थ भाव से विचार करेंगे। तो चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और उनकी दशाएं क्या है, वो उसी प्रकार से आपको फल प्रदान करेंगे। अगर हृदय का विचार करना है तब भी आप चतुर्थ भाव पर जाएंगे, क्योंकि आपके हार्ट में समस्या है, स्वस्थ हैं, कैसे हैं, वो भी ग्रह और दशाओं के अनुसार ही आपको जानकारी मिल पाएगी। अब अगर पंचम भाव पे जाते हैं तो इससे पेट का विचार किया जाता है, संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है। इसमें भी पंचम भाव में सिंह राशि में अगर शत्रु ग्रह बैठेंगे तो ये आपके शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, पेट में रोग उत्पन्न करेंगे, संतान से संबंधित समस्या देंगे। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इन 12 भावों में किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो आपको कुंडली के माध्यम से सटीक जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ग्रह और दशाएं, भाव, भावेश और कारक ये कुंडली पर प्रभाव डालते हैं। इन्हीं का विश्लेषण करके ये बताया जा सकता है कि जातक के भविष्य में क्या क्या उसको फायदा होंगे, लाभ होगा, हानि होगी, क्या होगा, विदेश जाएगा, ये सब कुछ ये कुंडली हमको बता देती है। तो इसके लिए हमें इसको समझना चाहिए, इसको सीखना चाहिए और अपने भविष्य का, अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। तो आज हमने आपको ग्रहों की मित्रता बताई हुई है कि ग्रह कब किसके मित्र होते हैं, कब सम होते हैं और कब शत्रु होते हैं। तो ये जब इनके भाव में होंगे, शत्रु के भाव होंगे तो विपरीत परिणाम देंगे, मित्र के घर में होंगे तो उस घर को पुष्ट करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। जैसे आपके घर में कोई मित्र आके ठहर गया है तो आपके घर को बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन कोई अगर शत्रु आपके घर में घुस गया या चोर कोई आपके घर में घुस गया है तो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कुंडली में भी बताया गया है कि कुंडली से मेरे पूरे शरीर का विश्लेषण किया जाता है। तो जहां जहां जो ग्रह होगा अगर विपरीत है तो विपरीत परिणाम देगा, अच्छा है तो अच्छा फल देगा। तो ये जानने के लिए ज्योतिष के साथ जुड़िए, सीखिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए और अपनों का भी मार्गदर्शन कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।